पहला सवाल है अनिल कुमार की ओर से। वह बोले हैं कि सर यह प्यार क्या है? क्या प्यार चेहरा रंग रूप देखकर शरीर देखकर होता है या फिर इसका आत्मा से कोई संबंध है? कृपया करके इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों यह चैनल अभी नया नया खुला है। मैं इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गुरु आचार्य प्रशांत जी हैं, तो मैं हो सके तो सेम टू सेम जो है कि उन्हीं का दिया हुआ शिक्षा के अनुरूप आपको उत्तर दूं। और यह आपको थोड़ा समय लग सकता है मेरे उत्तर को आपको पाने में, तो ध्यान से थोड़ा सुनना होगा कि एक्चुअली में प्यार मोहब्बत जो हम कहते हैं वो है क्या, और ये हो कैसे जाता है, और एक्चुअली में क्या ये सही होता है, प्यार भी कुछ है या फिर बस ऐसे जैसे आज के ज़माने में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह, यही वाला प्यार है, या फिर वो जिस्मानी प्यार है, एक दो बार सेक्स हो गया इसके बाद हो गया प्यार ख़त्म। जैसे गाय बैल करते हैं, आज जिस गाय से सेक्स कर लिए तो उस गाय से सेक्स कर लिए, तो ऐसा वाला तो प्यार नहीं है। इस बारे में आपको क्लियरेंस करूँगा दोस्तों। जैसे कि आप अपने जीवन मर्रा में देखते हैं कि पहले तो हम हैं कौन, इसके बारे में ध्यान थोड़ा देना होगा। हम लोग जो है कि एक मानव हैं, अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो होमो सेपियंस प्रजाति के जो है कि जीव हैं, और प्रकृति हमें जन्माती है, चाहे जिस भी माध्यम से जन्माती हो, वो चाहे दो माता पिताओं के संभोग को, चाहे प्रेम का विषय कह लो या फिर जैसे भी हो, बट हम जन्म लेते हैं। इसके उपरांत होता यह है कि हम जन्म ले लिए, प्रकृति में हमारा जन्म हुआ, और जन्म के दौरान हम समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है। कई सारे हमारे ऊपर जो है कि मायावी प्रकार से जो है प्रकृति अपना जो है कि माया जाल फेंकता रहता है, जैसे कि जिम्मेदारियाँ, और फिर अगर हम शुरू से बात करें तो पढ़ाई लिखाई, इसके बाद जिम्मेदारियाँ, नौकरी, पैसे रुपए, रिश्तेदारी, इन सब मोह माया जाल में हम फंसे रहते हैं, और अंततः जो है कि हम कुछ आपाधापी में जीवन के विषय में समझ नहीं पाते, और अंततः हमारा देहांत हो जाता है, हम मर जाते हैं। अंत समय तक हमको क्लियरेंस नहीं मिलता कि एक्चुअली में हुआ क्या, किस लिए आए और किस लिए चले गए। तो पहले यह समझना होगा दोस्तों। बात यह है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर जो है कि धीरे धीरे एक छटपटाहट पैदा होती है, और उसी छटपटाहट को ही मन कहते हैं दोस्तों। यह मन ऐसा होता है कि कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, और यह जिस भी अवस्था में आप रहते हो उसी अवस्था के अनुरूप जो है कि विषय खोजता रहता है। यदि आप बच्चे हो तो विषय रहेगा दूध पीना, माँ का प्यार, और साथ में खेल खिलौने। थोड़ा सा बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई की चिंता और तरह तरह की चिंताएं सम्मिलित होती जाती है। थोड़ा सा और अगर हम बड़े हुए तो हमारे पास विकराल चिंता आ जाती है, जो है कि हमारे अंदर का तरह तरह के हार्मोन्स जो है प्रकृति जो कि छोड़ रखे हैं वह जागृत होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम युवावस्था कहते हैं। और इसी अवस्था से जो है कि हमारा तरह तरह के शरीर से हार्मोनिक स्त्रावण होने लगता है, प्रकृति अपना जाल फेंकने लगता है। और यही एक उम्र होता है जब हम अपने जीवन में जो है कि अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जो यह हमारा फिर जो युवावस्था का उम्र आता है, यही एक उम्र होता है जिसमें हम अपने जीवन की अधिकतम संभावनाओं को पा सकते हैं। लेकिन होता विपरीत है दोस्तों। जब हम इस उम्र में पहुंचते हैं तो तरह तरह के व्याधि और साथ में जो कि हार्मोनल दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हम अपनी उम्र के सही पड़ाव में होते ही हैं कि हमारा हार्मोन्स विपरीत लिंगी की मांग करने लगता है। यह वीर उछल उछल कर जो है कि अंडाणु को मांग करने लगता है। और यह ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रकृति द्वारा जो है कि विशिष्ट अनुभव दिया जाता है, यह सभी के साथ होता है। संत, ऋषि, वैज्ञानिक और चाहे वह छोटा से छोटा जीव हो, सभी प्रकृति के जाल में फंसे जाते हैं दोस्तों। लेकिन त्रुटि यहाँ होता है, जब गाय बैल इस चक्कर में फंसते हैं तो वह इसे प्यार का नाम नहीं देते हैं और ना ही घर बसाते हैं कि अब तू मेरी गैया है, मैं तेरा बैल हूँ, तो चलो अब कोई घर का निर्माण करते हैं, वो बछड़ा को भी पालना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मानव मात्र एक ऐसा जीव है कि उसे जो है कि इस रिश्तों को प्यार का नाम देना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि कुछ भी अद्भुत नहीं रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी ऐसा होता है कि जब हम इस उम्र के पड़ाव में पड़ते हैं तो आकर्षण में फंस जाते हैं। यह आकर्षण जो है कि
वह प्रकृतिगत जो हार्मोन्स होता है वही हार्मोन्स के चलते होता है। और यह प्रकृति का ही प्लान होता है कि यह प्रकृति के चक्कर में हम फंसें और जो है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति का शुद्ध जो है कि नियम है जो है कि वंश को आगे बढ़ाना। किसी भी वंश को है आगे बढ़ाता है, प्रकृति का केवल यही एक उद्देश्य है। इसलिए वह बार बार जीवों को जन्म देता रहता है। और हम क्या करते हैं कि प्रकृति के चक्कर में फंस भी जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं दोस्तों, और प्रकृति हमको चलायमान करती है। फिर लेकिन मानव विशिष्ट क्या करता है कि इस जो है अद्भुत और यह नॉर्मल प्रक्रिया को जो है कि प्यार का नाम दे देता है। क्या होता है कि किसी चीज़ के साथ कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई व्यक्ति है, जब उनके बीच यह सम्मोहन की क्रिया हुआ और मान लीजिए एक आध बार सेक्स हो गया, तब भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसे मोह का नाम दिया है। जब कोई व्यक्ति के साथ स्त्री अटैचमेंट हो जाती है, संभोग हो जाता है उनके बीच, तब वह समझते हैं कि प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन वह प्रेम नहीं है, यह मोह है। मोह बढ़ जाता है। संभोग के बाद अगर स्त्री सुंदर है और पुरुष जो है कि उससे थोड़ा सा कम सुंदर है, तो पुरुष इस स्त्री के चक्कर में सबसे ज़्यादा प्रेम में पड़ जाएगी, क्योंकि जब संभोग होता है उसके दौरान क्या होता है कि यह अत्यधिक इससे जो है कि मोह करने लगता है। ये चाहता है कि यह स्त्री अब मुझे कभी छोड़कर जाए ही ना, और यही प्रकृति की चाल है दोस्तों। और हम इसे फिर धीरे धीरे जो है प्यार का नाम दे देते हैं कि ये देखो मैंने प्यार किया। गानाएं तरह तरह की सुनी जाती है, और जो है कि तरह तरह के स्टेटस हमारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में लगाए जाते हैं कि मुझे तो प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, और साथ में सावन बरसे तरसे दिल, और तरह तरह के गानाओं का जो है कि उद्घोषण किया जाता है, और इसी को हम प्यार कह देते हैं। लेकिन यह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माया का जाल होता है। और यह माया का जाल यानी कि मन का जाल होता है। यह मन उसी समय आक्रोशित होता है जब अपने जीवन के कुछ उच्चतम कार्य के लिए अग्रसर होते हैं, और उस चीज़ को दबाने के लिए मन दूसरा षड्यंत्र खेल देता है, स्त्री की ओर दौड़ करना। लेकिन दोस्तों यह प्रेम नहीं है। प्रेम की एकदम शुद्ध परिभाषा आचार्य जी के अनुसार और साथ में भगवद गीता के अनुसार आपको बता दूं तो प्रेम का तात्पर्य है कि किसी के प्रति समर्पित हो जाना। समर्पित मतलब कि हम उसको तन मन धन हर चीज़ दे चुके हैं, हम उसके जो है कि पूरी तरह से आराध्य करेंगे, पूजा करेंगे, मन दे चुके, तन दे चुके हैं। अब इन सब चीज़ों में मैंने यह नहीं कहा कि हमको उसका तन और मन चाहिए, लेकिन आजकल का सामाजिक प्यार क्या है, तन चाहिए, मन चाहिए, हो सके तो प्यार में फंसा है तो पैसा रुपया भी आ जाए उधर से, ये सब डिमांड रहता है दोस्तों। तो यह प्यार नहीं है, सामाजिक द्वारा बनाया गया एक जो है कि अगर विवाह की बात करें तो सामाजिक द्वारा बनाया गया एक बंधन है, ताकि एक स्त्री जो है कि पुरुष के प्यार में पड़े, पुरुष स्त्री के प्यार में पड़े, और दोनों की जो संभोग की क्रिया है या फिर मोह का जो क्रिया है किसी अन्य स्त्रियों की ओर ना जाए, और इन दोनों को जो है कि समुचित रूप से अगर वासना उठे तो सेक्स मिलता रहे। इट इज़ नॉट लव, नो नो नो, यह प्यार नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ और सिर्फ बॉडी अटैचमेंट मोह है, और इसे हम सामाजिक रूप से प्रेम का चक्कर दे देते हैं दोस्तों। और यह प्रेम का नाम भी जो है कि इसको हम अपने से थोड़ी ना दिए हैं, यह हमको फिल्में वगैरह दिलाती हैं दोस्तों। फिल्मों में हमने जैसा देखा, जैसा सुना, फिल्म में बोल देता है कि मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मन में जो है गिटार बजे, हो गया प्यार, क्या चाहिए। लेकिन यह प्यार नहीं है। मैं आपको शुद्ध तरीके से बता सकता हूँ कि प्यार सिर्फ परमात्मा से होता है। दुख में जो आपको याद आए उसी से आपको प्यार है, बस। अब चाहे उस दुख में आपको स्त्री से भगवान की याद आ जाए, दुख में सुख में आराध्य मान लो किसी को, और बस उसी की आराधना करो, वही प्रेम है दोस्तों। प्रेम का मतलब होता है समर्पण, कि उसके मैं हित के लिए जितना भी कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा, और यही प्रेम है। लैला मजनू फिल्म आपने देखा होगा, 2017-18 में दिखाई गई थी। उसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि वह लैला मजनू जो पहले ज़माने में थे, जो महापुरुष हुए, उन्हीं की स्टोरी पर जो है आधारित है। लैला मजनू को प्यार का जो है कि मूर्ति माना जाता है, राधा कृष्ण को मूर्ति माने जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यह एक दूसरे से कभी तो ऐसा नहीं दिखा कि संभोग करते हुए दिखें या फिर बिल्कुल चढ़ बैठे हों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि प्यार का शुद्ध अर्थ है आराधना करना,
चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आसमान में बैठा भगवान हो। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, मतलब हम उनके प्रति समर्पित हो चुके हैं, उनके आराध्य हो चुके हैं। प्रेम करने वाले जो है प्रेम की परिभाषा शुद्ध जानते हैं। और यह जो तुच्छ प्रेमी आजकल बने होते हैं, नस काट देते हैं, आज इसको भगा ले जाना है, उसको भगा ले जाना है, दोस्तों इनकी जीवन में भयावह समस्या आती है फ्रेंड्स। यह लोग अनुचित जो है कि तरीके से ज़िंदगी की समझ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ उनके पास आइडिया नहीं होता और इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। जो है अग्रसर हार्मोन अंडाणु बीजाणु इस कॉम्बिनेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। और होता यह है कि इस जल्दबाजी में जो है कि अपना भविष्य खो बैठते हैं। इसके उपरांत क्या होता है आप मुझे बताओ। ये जो सामाजिक प्यार है उसे पढ़कर व्यक्ति कितनी ऊंचाई को प्राप्त करता है। छौना जन्मता है लड़का बच्चा, उसकी देखभाल में ज़िंदगी ख़त्म, उसके प्रति तुम समर्पित हो जाओ, तो यानी कि प्रेम का परिणाम वो निकला है। अब चाटो, उसको बढ़ाओ, खवाओ पियाओ, और फिर वो बढ़ेगा तो आपको लात मारेगा, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम का निष्कर्ष यही होता है कि हम उसके प्रति समर्पित हो चुके हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति विशेष भी प्रेम करते हैं, जैसे कोई युवती हो गई, तो कुछ गुण दोष देखकर ही प्रेम किया जाता है दोस्तों। और गुण दोष का मतलब शरीर बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि कोई इंटेलिजेंट हो गया, आप उनको उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार प्यार करते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये प्यार है। लेकिन आप वह क्या नाभि, क्या शरीर, क्या जो है कि उभार, इन सब चीज़ों को देखकर प्यार करते हैं, तो वो मोह वासना, काम वासना इत्यादि है। इट इज़ नॉट लव। चाहे आप उसको फिल्मी स्टाइल से कोई भी डेफिनेशन देकर बोलें, यह प्यार नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है, अगले भाग में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार का परिभाषा आप जान गए होंगे। आजकल के सामाजिक प्यार केवल विडंबना है, और इन सब चक्करों में आजकल के नव युवक फंसते हैं। अगर प्यार करना ही है तो दोस्त थोड़ा मैच्योर हो जाओ, ज़िंदगी की समझ ले लो, इसके उपरांत प्यार करो। इसी को हम प्रेम का नाम देते हैं दोस्तों। लेकिन इस प्रेम में खाली समस्या है, मूड पीड़ा है, कुछ भी नहीं है। प्यार का उत्कृष्ट परिभाषा अगर जानना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आचार्य जी द्वारा दिया गया है, उसको और तरीके से आप समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।